साथियों नमस्कार। जाते आते 2025 मीन राशि के जातकों को क्या देकर जाने वाला है। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी चढ़ी हुई है और शनि इनके लग्न में गोचर कर रहे हैं। शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं तो कार्यों को बहुत विलंब करा रहे हैं, बहुत मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं, हार्ड वर्क करवा रहे हैं। शनि जिस भाव में जाते हैं तो कर्म के कारक ग्रह हैं, बहुत ही कर्म करवाते हैं। रिजल्ट बहुत ही डिले देते हैं, बहुत ही स्लो होता है इनका रिजल्ट। तो इस समय में बहुत ही मानसिक पीड़ा में है ये मीन राशि के जातक। तो हाँ, देवगुरु बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर को इनके कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि के पंचम भाव में पड़ रही है। तो वहां से पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपकी लग्न में पड़ेगी, तो कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा। हाँ, इनके लग्न में शनि उपस्थित है, ग्रह स्थितियां ऐसा इनके लग्न में शनि उपस्थित है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर इनके पंचम भाव में कर्क राशि में होगा। कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ेगी इनके लग्न पर, तो इनका व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत सुधार होगा और जो रिजल्ट मिलना शुरू होगा। हाँ, 48 दिनों के लिए गोचर रहेगा। 48 दिनों में कुछ राहत मिलने के योग है, चीजें सुधार होगी और कार्य बनने लगेंगे कुछ समय के लिए। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि इनके भाग्य भाव में जाएगी। भाग्य भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि इनके एकादश भाव पर जाएगी। कुछ समय के लिए लगेगा, आय के स्रोत बनेंगे कुछ समय के लिए राहत मिलने के योग हैं 48 दिनों के लिए। हाँ, अब जनरल फल देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब कर्क राशि में होगा तो बेबी प्लान कर रहे थे, उसके योग बनेंगे। बच्चा कंसीव होने के योग बनेंगे, नई शिक्षा लेने के योग बनेंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा और लॉटरी सट्टा से कुछ न कुछ मिलने के योग बनेंगे। हाँ, अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ नया सीखना चाह रहा था, सीख सकते हैं इस समय में। देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। पिता का सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। हाँ, मानसिक अशांति तो रहेगी ही इस समय थोड़ा बहुत। हाँ, कोई बुक संपादित करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं इस समय। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी। आय के थोड़ा बहुत स्रोत बन जाएंगे, इच्छा पूर्ति होगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि लग्न पर होगी तो थोड़ा बहुत व्यक्तित्व में सुधार होगा। हाँ, कुछ राहत मिलेगी इस समय में। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपकी लग्न पर होगी तो कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। ये 48 दिनों का समय है। आगे फिर ये मिथुन में जाएंगे, फिर वही स्थिति बन जाएगी, फिर आगे चीजें सुदृढ़ होंगी। तो ये घटनाएं इनके जीवन में ये जो 3 महीने बचे हुए हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए, ये घटनाएं घटने ही वाली हैं। धन्यवाद।